बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और इस जीरादेई की धरती जो देश रत्न भारत गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है और भारत के प्रथम कृषि मंत्री, ये दोनों एक प्रथम न्याय के मूर्ति न्याय मंत्री और दूसरे कृषि के मंत्री भारत के, उनकी धरती पे कार्यक्रम हो रहा है। तो ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पे अलग स्वरूप का होना चाहिए। हर व्यक्ति को, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय जिन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, आज़ादी हमें किस लिए मिली और आज स्वतंत्र भारत में वो समाज की क्या स्थिति है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए एक संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें एक संविधान सभा के अध्यक्ष और एक ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दोनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद देश हमारा आगे बढ़े, यह दोनों लोगों की भावना थी। इसलिए इस धरती पे बाबा साहब की धरती पे उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके उत्सव मनाने के लिए आज श्रद्धा पे कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बहुत बहुत बधाई क्षेत्रवासियों के साथ में, प्रदेशवासियों के साथ में, पूरे देश और इस विचारधारा को समर्थन देने वाले उन सभी लोगों को भगवान सफल करें, उनके उज्जवल। क्या लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था, भारत निर्माण का जो उन्होंने सपना देखा था, वो अभी साकार हो पा रहा है? जो बाबा साहब का सपना छुआछूत, ऊंच नीच, इस भेदभाव को दूर करके और उस समाज को जिसको हेय की दृष्टि से देखा जाता था, उनको सम्मान दिलाने का वाली बात जब सम्मान दिलाने की आती है तो हम शिक्षित हों। जब हम शिक्षित हैं, बाबा साहब अगर दलित समाज के थे, लेकिन उन्हें कितना देश और विदेश में कितना सम्मान मिलता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़ने की उनमें एक भीतर की प्रेरणा थी। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि अपने आप को कोई नीचा ना समझे, उसे अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, समाज में राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता करनी चाहिए और बाबा साहब के पच्चीनों पर चलते हुए उनके जैसा बनना चाहिए। यही मेरी सभी लोगों से। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के साथियों को और आप सबके दर्शक, मीडिया के न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस संगोष्ठी के आयोजक मंडली के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज उस महापुरुष के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि बेजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, दुनिया का नंबर 1 विद्वान और सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती के पूर्व संध्या पर इतना सुंदर कार्यक्रम, जिसका विषय है समाज में समरसता में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान, इस विषय को चुनने वाले और आयोजन करने वाले सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील करता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो दुनिया का सबसे नमूना और सबसे बड़ा संविधान दिया है, उसमें सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित किया है और सभी लोगों में समरसता, भाईचारा, इंसानियत, मानवता स्थापित करने का जो समावेश किया है, उसको अपनाने की ज़रूरत है और उसके अनुकूल चल करके देश और समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाबा साहब की जयंती के पहले मैं उनके माँ को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे सपूत को पैदा किया कि आज उनकी महिमा और छवि पूरे देश नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती मनाना हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है और हम सभी लोग उनको खुशी खुशी आज उनकी जयंती मना रहे हैं। क्या कहेंगे कि जो लोग संविधान की आजकल कुछ ऐसी बातें हैं
फेसबुक पे देख रहे हैं लोग धज्जियां भी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान का। आप एक बात जान लीजिए, मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि जो भी संविधान को बचाने का ढोंग कर रहे हैं या संविधान पर खतरे का ढोंग कर रहे हैं, वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा खुद में पैदा है। न संविधान टूटने वाला है, न संविधान बदलने वाला है। बाबा साहब ने जो लिखा वही चलने वाला है। समूल नाश करता है। राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो समर्थ समाज का निर्माण करना होगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा। देखिए, जिस समय इनके ये कमर में घंटी बनी होती थी, ये सबसे पीछे बैठते थे, इनकी परछाई से और हमारे हम सभी